Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we are doing chapter number 18, Save Our Earth, and this chapter I have started few days back, and so far we have discussed about saving trees and importance of trees. Generally we have to discuss in this chapter how we can save earth through various ways. तो ट्रीज़ जो है हमने एक पार्ट लिया है और साथ में हमने बात किया है ये जो ट्री सेव करना या प्लांट सेव करना, ये पार्ट है सेविंग नेचुरल वेजिटेशन। ये जो सेविंग ट्रीज़ है ये किसका पार्ट है? सेविंग नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन के बारे में बात किया था ना। तो ये जो सिंपलेस्ट टर्म में आपको मैंने सेविंग ट्रीज़ के बारे में बताया था, एक्चुअली वो ये इसका पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन का। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें जितने भी ट्रीज़ होते हैं, आपको क्या लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग जाकर वहाँ पे इतने सारे पेड़ लगाते होंगे? जंगल में जो हज़ारों लाखों पेड़ होते हैं तो क्या इंसान जाके नहीं लगाता है ना? वो खुद से ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं थ्रू विंड, थ्रू एनिमल्स। हवा जो है वो बीज को उड़ा के ले जाती है, पौधों को एक प्लांट के जो सीड्स हैं या जो पॉलन्स हैं उसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और फिर वो नेचुरली ग्रो करते हैं। सारे पेड़ या पौधे ह्यूमन बींग्स नहीं लगाते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो करते हैं, तो इसीलिए हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और जो हम प्रोटेक्शन ऑफ ट्री की बात कर रहे हैं या सेविंग ट्रीज़ की बात कर रहे हैं वो हम इसी टर्म में कर रहे हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरली ट्री ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हमें प्रमोट करना है, उसे हमें सेव करना है। अननेसेसरी पेड़ों को काटना नहीं है। वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि हमें डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करना है और क्या ज़्यादा करना है। वी हैव टू इंक्रीज एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है, उसे प्रमोट करना है। और कम क्या करना है? कम करना है डिफॉरेस्टेशन को, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है। वैसे तो हम इस चैप्टर में कुछ ग्लोबल वार्मिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड है। आगे चल के हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज की। सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स को बोल सकते हैं ऑल दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड यूज्ड बाय अस। ऑल दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ऑल दैट exist in nature and used by us। जो कुछ भी नेचर में है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, रॉक है, प्लांट्स हैं, everything that is there in the nature and everything that we use is natural resource। ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये पौधे, मिट्टी, सब कुछ क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। जो मिनरल्स है, जो ज़मीन के अंदर की चीज़ें होती हैं, मिनरल्स है, मिनरल ऑयल है, वो जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी नेचर की तरफ से हमें मिला हुआ है वो सब नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए यूज़फुल है। नेचुरल चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो यूज़ तो हम कर रहे हैं, पर उसको सेव कैसे कर रहे हैं? क्या हम उसको सेव भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वी आर ओवर यूजिंग इट। हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वी आर ओवर यूजिंग इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देखेंगे कोयला। कोयला क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ज़मीन के अंदर से मिलता है। और कोयला जो है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोयला कैसे बनता है?
एक टर्म होता है फॉसिल, जो आपने नहीं सुना होगा, और जब आप बड़े होंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, साइंस में पढ़ेंगे, तब आप फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोल होता है, जिसे हिंदी में हम कोयला बोलते हैं, ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये ज़मीन के अंदर बनता है और लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कोयले को बनने में। यस, लाखों साल लग जाते हैं। और ये जो कोयला है, अगर एक बार ख़त्म हो गया मान लो, तो ये दोबारा नहीं बन सकता। दोबारा इसलिए नहीं, मतलब दोबारा नहीं बन सकता का मतलब ये है कि इसको बनने में तो लाखों साल लग जाएंगे, तब तक तो हम नहीं जिंदा रहेंगे ना, तो समझ लो कि नहीं ही बन सकता दोबारा। तो अगर हमने कोयले को बिना सोचे समझे खूब यूज़ कर रहे हैं, बेमतलब का अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि धरती पर से पूरे कोयला ख़त्म हो जाएगा और फिर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? इसको ऐसे ही यूज़ करते रहना चाहिए बिना सोचे समझे? नहीं, इसको बहुत जुडिशियली यूज़ करना है ना, बहुत ध्यान से यूज़ करना है। सिमिलरली फॉर पेट्रोल है, डीजल है, मतलब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या आएगा, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये भी जो है ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, इनको भी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन एक बार अगर ख़त्म हो गया, इमेजिन करते हैं कि अर्थ से ख़त्म हो गया अगर ये, तो दोबारा नहीं बन पाएगा। इसको बनने में इतने साल लग जाएंगे, तब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे ही नहीं। मतलब ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, ये दोबारा से नहीं हमें मिल सकते। एक बार ख़त्म हो गए तो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम दोबारा से नहीं रिन्यू कर सकते। ख़त्म मतलब ख़त्म। तो क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत बचा के यूज़ करते हैं ना। सपोज़ हमारे पास कम पैसे हैं, पैसे बहुत कम हैं, तो हम क्या होगा, उसको हम यहाँ वहाँ वेस्ट करेंगे? नहीं, हम उसको सोच समझ के खर्च करेंगे ना, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वही खर्च करेंगे, उसको बहुत संभाल के यूज़ करेंगे। कोई चीज़ जब कम होती है तो उसे बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के यूज़ करते हैं। घर में भी सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 1 गिलास पानी है तो आप पूरे दिन भर, आपको पता है कि आज पानी नहीं आने वाला है, बस हमारे पास 1 बकेट पानी बचा है और अब 2 दिन तक पानी नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, उस पानी को कितने ध्यान से यूज़ करोगे ना, एक ड्रॉप बचा के यूज़ करोगे कि अभी 2 दिन तक पानी नहीं मिलने वाला है, इसी से काम चलाना है, तो आप कितना बचा के यूज़ करोगे। तो सिमिलरली इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, जो ये सोच के चलिए कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, इसको कितना बचा के चलना होगा। अब कैसे बचाएंगे इसको, क्या करेंगे? हम यूज़ नहीं करेंगे? नहीं, यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की बात कर लेते हैं। जिन जगहों पे आप पैदल जा सकते हैं, आप मतलब हम सब, जिन जगहों पे हम पैदल जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, वहाँ हमें वॉक करके ही जाना चाहिए। क्या होता है, लोग थोड़ा सा डिस्टेंस जाना होता है, तुरंत गाड़ी निकाल लेते हैं, है ना। दूध लाने जाना है यहाँ से वहाँ तक, तुरंत गाड़ी निकाल लेंगे। सब्ज़ी लाने जाना है, थोड़े दूर पे मार्केट है, लेकिन गाड़ी से जाएंगे। ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है ना। तो आप अपने पेरेंट को ये बात बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा कि अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो वी कैन वॉक, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, नहीं चल सकते, साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिल चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई पेट्रोल नहीं लग रहा है, और साइकिलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। साइकिल चलाना तो एक एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो साइकिलिंग कर सकते हैं। जहाँ मतलब कोशिश करना चाहिए कि साइकिल से चले जाएं, अगर पैदल नहीं जा सकते हैं तो, उसमें पेट्रोल नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हम पेट्रोल सेव कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पूलिंग। पूलिंग क्या होता है? कार पूलिंग होता है। कार पूलिंग में क्या होता है कि सपोज़ 4-5 लोग हैं जिन्हें सेम ऑफिस में जाना है, वो एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और उन 4 लोगों के पास या उन 5 लोगों के पास, जो इतने भी लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, मैक्सिमम 4 मानते हैं, 4 लोग पर्सन्स हैं, वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और उन सब के पास कार है। रोज़ वो अपनी कार से जाते हैं, एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, रोज़ अपनी कार से जा रहे हैं। चारों कार में पेट्रोल यूज़ हो रहा है, 4 लोगों का पेट्रोल यूज़ हो रहा है। इसको कैसे सेव कर सकते हैं? जब चारों को एक ही ऑफिस में जाना है तो क्या कर सकते हैं कि एक दिन एक पर्सन अपनी कार निकालेगा और बाकी तीनों लोग उसकी कार में बैठ जाएंगे और एक ही कार से तीनों ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो बाकी 3 कार का पेट्रोल बचा।
नेक्स्ट डे सेकंड पर्सन की कार यूज़ करेंगे, जो दूसरा पर्सन है उसकी कार यूज़ करेंगे, उसमें चारों लोग बैठ के ऑफिस में चले जाएंगे, तो जो बचे हुए 3 लोग हैं उनका पेट्रोल बच गया। नेक्स्ट डे थर्ड पर्सन की कार यूज़ कर लेंगे, उसके नेक्स्ट डे फोर्थ पर्सन की कार यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जिस दिन जिस पर्सन की कार यूज़ होगी तो बाकी 3 लोगों की कार का पेट्रोल बचेगा, पैसे भी बचेंगे और पेट्रोल भी बचेगा, दो फ़ायदा हुआ। तो इसको बोलते हैं कार पूलिंग। अगर सेम ऑफिस में जा रहे हैं तो सेम व्हीकल से जा सकते हैं, इससे पेट्रोल बचेगा। ओके, तो ये तरीका हुआ पेट्रोल बचाने का कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तभी आप गाड़ी से जाइए, वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ है तो पैदल चल के भी जाया जा सकता है। ओके, गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस जो आपके घर में सिलेंडर, जो मम्मी जिस पे खाना बनाती है, LPG उसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको LPG सिलेंडर बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये LPG जो है, जो गैस सिलेंडर है, ये भी पेट्रोलियम से ही बना है, लिक्विफाइड। ये अंदर ना लिक्विड होता है, आप कभी सिलेंडर हिला के देखना, वो पानी की तरह उसमें आवाज़ आती है। जैसे बॉटल में पानी होता है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं तो आवाज़ आती है ना, वैसे सिलेंडर से भी लिक्विड आवाज़ आती है। वो भले ही जब हम जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में वो निकलता है, लेकिन जब फिलिंग होती है तो लिक्विड फॉर्म में ही होती है। ये भी नेचुरल रिसोर्स है, ये भी पेट्रोलियम से बना है, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या करना चाहिए? इसको भी बचाने के बहुत से तरीके हैं। ज़्यादातर चीज़ें ऐसा करना चाहिए कि कभी कभी मम्मी लोग ना किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा भूनती हैं, उसमें कितना गैस वेस्ट होता है। कोशिश करना चाहिए कि चीज़ें वैसी बने जिसमें कि बहुत ज़्यादा गैस ना यूज़ हो। चीज़ें ढक कर पकाएं, मतलब कच्चा नहीं खाने को बोला जा रहा है कि कच्चा ही बना लें, ज़्यादा ना पकाएं, मतलब कच्चा नहीं खाना है, लेकिन जो भी चीज़ पकाएं ना उसको कवर करके पकाएं, उससे चीज़ें जल्दी पक जाती हैं और गैस बचेगा। जो भी खाना पका रही हैं उसको कवर करके पकाने से खाना जल्दी पकता है, तो उससे गैस सेव होगी। दूसरा और क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए कि कभी कभी क्या होता है, फ्रिज से कोई सामान निकालते हैं और सीधा गैस पे उसको रख देते हैं, उससे क्या होता है गैस ज़्यादा लगता है। सपोज़ दूध है, फ्रिज में रखा है, तुरंत फ्रिज में से निकाला और मम्मी ने क्या कर दिया, उसको कुकटॉप पे रख दिया और गर्म। अब वो फ्रिज से निकला है तो ज़्यादा ठंडा होगा, उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा गैस लगेगी। इसको कैसे सेव कर सकते हैं? कोई भी चीज़ गैस पे चढ़ाने से पहले, उसको गर्म करने से पहले, उसको कुक करने से पहले अगर आपने फ्रिज से निकाला है तो उसको नॉर्मल होने दीजिए, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए, फिर उसको जो है पकाइए या उसको गर्म करें, जो भी करना है। तो उससे क्या होगा, गैस कम यूज़ होगी। गैस के बर्नर जो होता है जिसके ऊपर रखते हैं उसको रेगुलरली सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसके जो होल्स होते हैं वो ना ब्लॉक हो जाते हैं, तो गैस तो पूरी निकल रही होती है उसके अंदर, लेकिन जो उसका हीट है वो कम आता है बाहर, आँच जो है वो कम आती है। तो पेरेंट्स को बोलिए, मम्मी को बोलिए कि और जो रेगुलरली उसके बर्नर को साफ़ करेंगी तो गैस जो है वो प्रॉपर आएगी और आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा और गैस वेस्ट नहीं होगी। इस तरह से हम सिलेंडर को भी बचा सकते हैं। और भी बहुत से ट्रिक्स हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि हम गैस को बचा सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? पानी से और कोयले से। अब विंडमिल से भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अब वो सारे रिसोर्सेज पे बात करूँगी जो जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो कोल हो गया और वाटर हो गया जो जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे तरीके हैं जिससे सेव किया जा सकता है, और बहुत तरीके हैं जिसमें लोग वेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना तो जैसे हमारी हैबिट में ही हो गया है, वी लीस्ट बॉदर। जब बिजली का बिल आता है तब मम्मी और पापा होता है, अरे बाप रे इतना बिल कैसे आ गया, पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम कितना वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब बिल आता है तब हमें समझ में आता है ना। तो कैसे वेस्ट करते हैं इस पे आप ज़रा सोचिएगा कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, आप ऐसा क्या क्या करते हैं कि बिजली बर्बाद होती है, और क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको सेव कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ये आपका सोचने का टॉपिक मैं दे रही हूँ। क्या क्या एक्टिविटी आपकी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, और कौन से तरीके हैं
जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पर। आज के वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।